की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में ये सियासी संकट थम गया है या फिर कुछ समय के लिए इसे एक सियासी सीज फायर के तौर पर माना जाए? देखिए, समझने वाले सब समझते हैं, जो ना समझे तो वो उनकी समझ है। यहाँ पर ये कोई भी राजनीतिक दल हो, ये हम सिर्फ कांग्रेस तक सीमित बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो कि जब तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं या कुछ ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो वहां पर आला कमान का ये दायित्व बन जाता है कि किसी तरह से सीज फायर कराया जाए, और अगर कुछ ऐसे आग लग रही है तो उसको आग को बुझाया जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो गुटबाजी के लिए जानी जाती है, अलग अलग खेमे बन जाते हैं कांग्रेस में। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी 3 खेमे थे, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ। तो वहां पर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि इतने कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर गए। और आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इतने वर्षों से वो भाजपा का विरोध करते आए थे, लेकिन फिर भाजपा में शामिल हो, कोई तो कारण रहा होगा। और फिर आप G23 गुट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर देर आए पूछता है, क्योंकि बड़े समय से ये चल रहा था, जो ये आपस में एक दूसरे के बीच में जो मतभेद थे और महत्वाकांक्षाएं, सबसे बड़ी बात है महत्वाकांक्षाएं। क्योंकि एक तरफ बड़ी जरूरी है पल्लवी जी, मैं इस बात का जिक्र करूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात करते थे पूर्व की, राहुल गांधी, की हम लोग युवाओं को तवज्जो देंगे और सशक्त करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है। और वो साथ साथ ये भी बोलते थे कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। और लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फर्क है कि यहाँ पर युवाओं को तवज्जो देने की बारी आती है तो वहां पर उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके जो उनका जो औहदा था, उनके जो योगदान था, जो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिया, तो उनको नजरअंदाज करा गया। मुख्यमंत्री के लिए उनका चयन नहीं हुआ। और यही बात है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो काफी देर से ये जो वाद विवाद चल रहा है, और फिर वो बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, जो उन्होंने बोला गद्दार। और यही बात, देखिए मैं तुलना करना चाहूंगा, यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोली गई थी कि ये गद्दारी इनके खून में है। तो कितने ये आप खुद समझ सकते हैं, उससे कोई भी हताश होगा। और मैं यहां पर अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को उदाहरण देना चाहूंगा कि उनकी क्या गलती थी। उन्होंने तो केवल समय मांगा था राहुल गांधी से, राहुल गांधी व्यस्त थे और राहुल गांधी ने उनको नजरअंदाज करा कि वो क्या जरूरी बातें उनके संज्ञान में लाना चाहते थे, और यही कारण हुआ, निराश होकर वो भाजपा में शामिल हो गए, आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही है? हर एक मन से उनको जताया जा रहा है, आप आत्ममंथन करें। अच्छी बात है ये 4 दिसंबर की जो भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान पहुंचेगी, उसके पहले एक अच्छा प्रयास करा है, चाहे उसका श्रेय केसी वेणुगोपाल को मिले या ये उन्होंने आपस में दोनों नेताओं को जोड़ा है और साथ में राहुल गांधी जी का संदेश दिया कि यहाँ पर दोनों ही नेता एसेट्स हैं। तो ये वो तो देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ महज 4 दिसंबर तक ये सीमित रहेगा। जब बाहर निकले अशोक गहलोत विपिन जी, तब बड़े सधी हुई बयानबाजी मीडिया के सामने इस बार करते हुए नजर आए। अभी भी उन्होंने कोट किया राहुल गांधी का बयान कि दोनों ही जो है धरोहर है, पार्टी की एसेट है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं होता। इंपॉर्टेंस वो अभी भी अपने आप की बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो आप कह दें कि सचिन पायलट पहले नंबर पर है। यानी कि वो अभी भी ये संदेश देने की कहीं ना कहीं तो दबी जुबान में कोशिश कर ही रहे हैं कि हम दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के इंपॉर्टेंस इक्वल है और किसी को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर का नेता ना बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। एक सुलझे हुए नेता की यही पहचान है, और यही उनसे अपेक्षा करी जाती है कि वो यहाँ पर जब कुछ सार्वजनिक तरीके से बयान करते हैं तो वहां पर जनता के पास एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि जनता की क्या उम्मीदें हैं, जनता जब अपने प्रतिनिधि चुनती है लोकतंत्र के महापर्व में, चुनाव में, तो वहां पर ये उम्मीद करती है कि ये लोग हमारे रोल मॉडल्स बन के उभरेंगे, ना कि ये दौर चलेगा जब एक दूसरे पे लांछन लगाए जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करे जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी बात है, क्योंकि पहले सितंबर, अगर हम पीछे जाएं थोड़े महीने पहले, जब सितंबर में जब कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था अपना, जब ये खबरें आ रही थी कि शायद अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो वहां पर भी हुआ। लेकिन बहरहाल अभी ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम कुछ समय तक ये जो सियासी बवाल है वो थमता हुआ नजर आ रहा है।
आगे कितना चलेगा वो तो देखिए वक्त ही तय करेगा, वक्त समय बलवान है। और लेकिन अभी ऑल इज वेल दिखाने का एक कांग्रेस ने प्रयास करा है, और वो जरूरी भी था, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। बड़े महापुरुष दिए, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है, कांग्रेस पार्टी की रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है ये। लेकिन यहां पर आज कांग्रेस कहां जा रही है, कुछ राज्यों में सीमित होकर रह गई है। और यहां पर और यहां पर तो देखिए बड़ी जरूरी बात है, मैं जो चर्चा में लाना चाहूंगा, मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी नजर नहीं आ रही यहां पर। तो अब वो लगता है वक्त आ गया कि जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। अगर कांग्रेस ने अपने रणनीति में बदलाव नहीं कांग्रेस लाती और साथ में आत्ममंथन नहीं करती, जो उनके खुद के नेता उनको बताते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं, तो जनता से दूर जाती रहेगी। बिल्कुल। अब विपिन जी, यहाँ पर सवाल यह है कि कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई मंगलवार को, इसका मुख्य एजेंडा क्या माने? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वैसे कहा गया कि ये बैठक की जा रही थी, लेकिन अभी लग रहा है फोकस बस इस बात पर है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कम से कम राजस्थान से शांतिपूर्वक निकल जाए। क्योंकि अभी जो बयान केसी वेणुगोपाल ने दिया या जो कुछ भी बैठक के बाद हुआ, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इन बयान वीरों पर फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो विधायक जिन्होंने एक समानांतर बैठक कर ली थी 25 सितंबर को, उन पर भी फिलहाल तो कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर बस ये है कि 5 दिसंबर को जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी राजस्थान में, वो शांतिपूर्वक निकल जाए और उस पर किसी तरह का कोई लांछन ना लगे। बाकी राज्यों से बड़ी अच्छी तरीके से यात्रा चली हुई आ रही है, अब राजस्थान में ही आके खिटपिट हो जाएगी तो थू थू वाली स्थिति हो जाएगी। तो फोकस बस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर था। निश्चित बात है, देखिए वो कांग्रेस के हित में भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जो जिन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल की, तो वो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती भी थी कि तो वहां पर कांग्रेस उससे बचेगी, क्योंकि ये कांग्रेस के हित में नहीं होगा। क्योंकि वैसे ही बागियों की फिहरिस्त बहुत लंबी है कि जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या हताश है, तो यहां पर कांग्रेस के हित में नहीं होगा कि कांग्रेस में किसी तरह की फूट डले और अलग खेमे बन जाए। तो वो जो समय रहते इन्होंने कदम उठाए हैं, तो वो अच्छे कदम है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन देखिए एक तो वक्त तय करेगा कि ये कितने समय तक ये इनकी जुगलबंदी इनकी चलती रहेगी। और जो इन्होंने एक अपना जो एक संदेश देना चाहा है सार्वजनिक तरीके से कि हम लोग ऑल इज वेल नाउ और हम लोग एक है और यूनाइटेड, यहाँ पर कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं होता कांग्रेस पार्टी में। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे एसेट्स हैं, धरोहर हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वो देखिए वो तो वक्त तय करेगा, और कथनी और करनी में क्या फर्क है या कथनी और करनी बराबर है, तो वो देखिए वो जनता भी तय करेगी और वो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज को मिलनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आप राजस्थान की बात करें, बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी सफर बहुत लंबा है। तो यहाँ पर अगर चुनावी मैदान में आपने दोबारा जाना है, 2 चुनाव 2023 के, 2024 का बड़ा वाला चुनाव लोकसभा का, तो यहाँ पर समय आ गया है कि कांग्रेस को जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप अगर ये गुटबाजी चलती रहेगी, थमेगी नहीं। क्योंकि अगर आप पहले बात करें यूपीए 1 की, यूपीए 2 की, तो क्या विपक्ष क्या आरोप लगाती थी? भाजपा की बात करें या बाकी राजनीतिक दल, वो कहते थे भ्रष्टाचार चरम पे है अपने। तो वहां पर, और साथ में एक और नया अंग्रेजी का हमने शब्द सीख लिया था, पॉलिसी पैरालिसिस, कि नीतियों के मामले में लकवा मार गया है यूपीए को। तो वो फिर पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन करा जब मोदी सरकार आई। तो ये बातें समझनी चाहिए कि बेशुमार मुद्दे, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो यहाँ पर चुनौतियां और बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर अब प्राथमिकता देनी चाहिए विकास को, जनता के मुद्दों को समझना चाहिए, जनता की नब्ज को पहचानना चाहिए कांग्रेस को। और ये जो गुटबाजी है उससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जनता के पास और भी विकल्प है और वह राजनीतिक दल उभर के आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ना हो कि कांग्रेस बिल्कुल शून्य पे आ जाए। और यहाँ पर उसके लिए एक बड़ा राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में अगर हम विपिन जी बात करेंगे तो कांग्रेस के पास अभी भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि यहाँ पर एक बार बीजेपी की सरकार बनती है और एक बार कांग्रेस की। अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वसुंधरा राजे को आंख दिखाना भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो कांग्रेस के पास एक बेहतर मौका है कि वो अपनी पार्टी की स्थिति को पहले ही सुधार ले, वरना पंजाब जैसा हाल होते देर नहीं लगेगी। वहां पर भी क्या हुआ, और ये पंजाब कांग्रेस की कमजोर स्थिति का ही नतीजा था कि आम आदमी पार्टी वहां पर उभर गई और वहां सरकार तक बना ली। हालांकि अभी राजस्थान में किसी तीसरे दल की उतनी ज्यादा अहमियत है नहीं, वैल्यू है नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो ये राजस्थान कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अवसर के तौर पर भी देखा जा सकता है।
बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि हम अमूमन बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन अब कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर, तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी इस समय दो उदाहरण दिल्ली का और पंजाब का, जैसे आप पंजाब का जिक्र करा, आपने बोला कि पंजाब में आम आदमी पार्टी, वहां पर तो जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। क्या कारण था कि आपने इतने सुलझे हुए नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने नजरअंदाज करा, आपने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी, और वहां पर भी जब ताजपोशी हो रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो तीर चलाए जा रहे थे, एक दूसरे पे कटाक्ष करा जा रहा था, वो बिल्कुल खुले में था, वो किसी से छुपा नहीं था वहां पर एक दूसरे पे टिप्पणी जो कर रहे थे। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। इस समय दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। मैं बतौर पत्रकार जाया करता था दिल्ली विधानसभा, 1998 से लेकर 2013 का दौर वो स्वर्णिम दौर था। मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस होता है कि उस जो विकास के कार्य वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए थे, और जहां पर विधानसभा में नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज ये सूरत हाल है। मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि कांग्रेस 2 चुनाव हो गए हैं, खाता तक नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया, बिना रन बनाए आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, वही हाल कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। 70 विधानसभा की जो सीटें हैं दिल्ली में, कांग्रेस एक सीट नहीं निकाल पाई है 2 चुनावों में। तो अपने आप में यह बहुत कुछ बयान करता है कि कांग्रेस कहां जा रही है। आप और वो दौर था 1998 से 2013 का। भले ही मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहां पर कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जो ऐसे एकमात्र राजनेता हैं पूरे विश्व में जो 50 वर्षों से ज्यादा चुनाव कभी नहीं हारे थे। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और वहां पर भी ऐसी खबरें आती थी। अब तो दोनों रहे नहीं, स्वर्गीय नेता हैं ये लोग। तो मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा, उस समय भी जो खबरें आती थी कहते थे ऑल इज नॉट वेल बिटवीन चौधरी प्रेम सिंह एंड शीला दीक्षित। लेकिन देखिए कमाल की बात है, कितने सुलझे हुए दोनों नेता थे ये लोग कि ये लोग स्थिति को संभाल लेते थे। ये समझते थे कि कांग्रेस के हित में हमने क्या फैसले लेने हैं, क्या निर्णय लेने हैं, अपने मतभेद बुलाकर ये कांग्रेस के हित में लग जाते थे। ये इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। क्या मिसाल कायम करी थी इन लोगों ने तभी, और जब बागडोर इनके हाथ में थी बहुत बढ़िया तरीके से स्थिति संभाली थी। उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को। बिल्कुल, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक ही चीज पे स्टिक नजर आ रहे हैं सर। अशोक गहलोत अपना मोह नहीं छोड़ पाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, ये नजर आ रहा है, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री से कम किसी भी चीज पर मानने को तैयार नहीं है। तो अब दोनों ही नेताओं के बीच जब एक ही कुर्सी को लेकर लड़ाई है तो किसी को तो बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि अब किस तरीके से बिठाया जाएगा यहाँ पर पूरा तालमेल, कैसे दोनों नेताओं को अपनी अपनी बातों पर मंगवाया जाएगा। तो ये बड़ी चंबी की बात है। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है इस समय। विपिन जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? विपिन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी एक तरीके से सियासी सीज फायर यहाँ पर कराया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी तालमेल बैठ जाए, ताकि कम से कम जब तक भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी तो चीजें सुलझी हुई नजर आए। क्योंकि ये बात बार बार कही भी जा रही थी कि राहुल गांधी भारत जोड़ने से पहले एक बार कांग्रेस पार्टी को जोड़े ताकि स्थितियां थोड़ी ठीक लगे। अब क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जाएगी और यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है, तो पार्टी को एकजुटता का संदेश देना ही था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मंगलवार को ही जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। ऐसे तो कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक है, लेकिन इस बैठक का मकसद कुछ और ही था, और मकसद सीधा सीधा यही था कि दोनों खेमों के बीच जो बयानबाजी का दौर इस समय चल रहा है, इस बयानबाजी को खत्म किया जाए। 48 घंटे में इस विवाद का समाधान करा देंगे। केसी वेणुगोपाल ये वादा करके आए थे और कहीं ना कहीं वो अपने वादे पर खरा भी उतरे हैं, और इसी मिशन पर वो मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। मौका ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाली जानी है, और भारत जोड़ो यात्रा से पहले सब कुछ ठीक करना था। विपिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अभी।
मेरा सवाल ये था सर कि अभी दोनों नेताओं के बीच एक ही कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद से मुंह छोड़ेंगे नहीं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री से कम मानेंगे नहीं। तो तल्खी तो आने वाले समय में भी बढ़ेगी। ये स्थायी समाधान अभी नहीं हो पाया है। लेकिन बात यह है कि कौन क्या चाहता है। अजय माकन को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो तो एक प्रोपेगेंडा लेकर ही आए थे जयपुर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी भी इसी पक्ष में है कि पायलट को मुख्यमंत्री का पद सौंपना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी नजर आते हैं। देखिए, वही बात है जो मैंने शुरुआत में बोला मैंने कि कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती है और अलग अलग 3 पावर सेंटर्स हैं। आप बात करें सोनिया गांधी जी की, प्रियंका की और राहुल की, तो ये बातें जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किसके हित में है। तो ये बातें समझनी चाहिए। और एक तरफ विपक्ष मतलब कांग्रेस आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं भाजपा पे कि ये 2 मैन पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो ये जो भी है, पार्टी तो अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कम से कम उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है भाजपा की। वो संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। संगठन को कितना मजबूत कर रखा है। और अगर आप चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बोलते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, वो नारा दिया है भाजपा ने। तो ये कांग्रेस को भी सीख लेने की आवश्यकता है कि अगर कोई अच्छे उदाहरण आपके सामने आते हैं, उससे प्रेरणा लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, अमल करिए उस पर। और यहां पर ये बात स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो अस्थाई एक तरह से अभी एक आग को ठंडा करा गया है, शांत करा गया है, जो अब आपस में सियासी बवाल मचा हुआ है राजस्थान में, क्योंकि ये कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि स्थायी अभी इसमें समाधान नहीं निकला है यहाँ पर। क्योंकि ये दोबारा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही है आपस में। अशोक गहलोत बने रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और सचिन पायलट वो चाहते हैं, क्योंकि उनके जो बाकी समर्थक है वो उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। और यहाँ पर कांग्रेस के हित में ये होगा, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे इस पे अपने अगर मैं विचार रखूं, तो यहाँ पर कांग्रेस के हित में होगा कि अगर वो युवाओं को तवज्जो देते हैं, जो कि खुद राहुल गांधी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। एक तो देखिए 2024 का बड़ा वाला चुनाव है, उसमें इसका बहुत असर हो सकता है कि और आप युवाओं को दें। और बाकी जो सुलझे हुए आपके नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, अशोक गहलोत, उनको आप किसी और बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। वो अलग बात है कि वो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब केंद्र में सरकार है कांग्रेस की कि वहां पर उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। अब क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, तो वो विकल्प भी नहीं। तो सबसे आगे नाम था विपिन जी अशोक गहलोत का। और जाहिर सी बात है, अगर अशोक गहलोत उस चुनाव में खड़े होते तो वो ही अध्यक्ष बनते। लेकिन उन्हें शायद वो पद भी इतना सूटेबल नहीं लगता है जितना चीफ मिनिस्टर का लगता है। बिल्कुल, मुद्दा ही वही है। देखिए पल्लवी जी, मुद्दा ही यही है। उनको दोनों चीजें चाहिए थी। उनको अध्यक्ष भी अगर उसके लिए वो तैयार थे, साथ में उनको मुख्यमंत्री भी बने रहना था। तो यही बात आ गई, ये क्लैश हो गया। जबकि वो कांग्रेस पार्टी ने बोला था 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट, तो वो वाली बात जब चल रही है तो यहाँ पर उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उसके लिए मैं जिम्मेदारी किसकी बोलूंगा कि शीर्ष नेतृत्व की। अ लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, अ लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर शीर्ष नेतृत्व उस तरह से आपको प्रेरणा नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब है सबसे पहले बक स्टॉप्स देयर। और देखिए कि अगर राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है कि वो उस तरह से प्रेरणा दे पाए, कोई ना कोई तो कारण होगा। देखिए, और मैं तुलना करना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, सोनिया गांधी से, कि यहाँ पर जब सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तो वो कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरी पार्टी को संभाल के रखा था। और सारे नेता, जितने भी दिग्गज नेता थे जिन्होंने उनसे ज्यादा वर्षों का योगदान दिया था कांग्रेस पार्टी को, वो उनके हर एक निर्णय पे सर झुकाते थे, उसको स्वीकार कर लेते थे। तो यही बात है, यही अपेक्षा करी जाती है नेता से, एक कि अगर आपका वो नेतृत्व कर रहा है कि वो उसमें वो प्रेरणा दे पाए आपको, वो आपको विश्वास दे पाए, कॉन्फिडेंस दे पाए। और ये शायद राहुल गांधी में कमी थी, जिसके कारण आज बार बार ये जो मतभेद है आपस के, महत्वाकांक्षाएं का टकरार हो रहा है। तो ये चीज अच्छी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये बड़े वाले 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी की, ये हमारे यहाँ का आंतरिक लोकतंत्र है कि हम अपनी बात किसी भी मंच पर रख सकते हैं, सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं, किसी का डर नहीं है, उसे आंतरिक लोकतंत्र करार दिया जाता है। यहाँ पर ये भी सवाल है विपिन जी की सचिन पायलट खुद को ठगा महसूस क्यों ना करें। उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया, वो जब मानेसर के एक रिजॉर्ट में ठहरने चले गए थे, जुलाई 2020 की बात है। उनसे डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया
उसके बाद से उन्हें क्या मिला, और जो मांगे उन्होंने रखी थी कांग्रेस आला कमान के सामने, उनमें से कितनी मांगे पूरी हुई। 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने अब तक क्या काम किया, ये सारी रिपोर्ट अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर उन मांगों का क्या हुआ, सचिन पायलट को क्या मिला। तो वो अपनी महत्वाकांक्षाएं कैसे छुपाएं, ये उनके लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। निश्चित बात है, क्योंकि देखिए उनके समर्थक सचिन पायलट के जरूर बोल सकते हैं कि वो उनको ठगा गया है। और यहाँ पर मैं दूसरा शब्द मैं बोलूंगा उनको नजरअंदाज कर दिया गया है, जो उनका योगदान है या वो जो काबिलियत है उनमें। और इस समय कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को अच्छा अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो एक बहुत अच्छा संदेश है। एक आपका जो पूरा काडर है, आपका संगठन जो है, उसमें बिल्कुल एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, नई ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये तो कांग्रेस ही भली भांति बता सकती है कि ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वही बात मैं दोहराऊंगा कि जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ जाए, जीती हुई बाजी कांग्रेस पंजाब में हार गई। देखिए, किसान आंदोलन के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि या अकाली दल या भाजपा आए पंजाब में, तो वो तो सीधी मौका, एक बिल्कुल स्वर्णिम मौका जो कांग्रेस ने गवा दिया, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है पंजाब में जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। और लेकिन यहाँ पर अब कम से कम राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए सचिन पायलट को, तो ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा कदम होगा। और साथ में उससे प्रेरणा मिलेगी, पूरे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और उनके जो नेता हैं, उनमें नई ऊर्जा भी आएगी, प्रेरणा भी मिलेगी, और साथ में वो पूरे दमखम से निकलेंगे मैदान में कि विधानसभा के चुनावों के लिए, और साथ में बड़ा वाला लोकसभा का चुनाव 2024 का जो फाइनल मैच है। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को राजस्थान आने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आप कितना मजबूत इस समय मान रहे हैं? राजस्थान में भी आएगी, तो राजस्थान कांग्रेस के लिए भी ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तो राहुल गांधी की छवि कितनी बदली है इस यात्रा से, और राजस्थान में आ रही है तो और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगी राजस्थान कांग्रेस इस यात्रा के यहाँ आने पर। मैं साधुवाद दूंगा पल्लवी जी, आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है इस समय कि जनता की नब्ज क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, जनता को किन बातों से सरोकार है। तो जब तक ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझेगी, ये 21वीं सदी है। यहां पर आपको समझना चाहिए कि अगर मैं मिसाल के तौर पे बोलना चाहूंगा, 370 की अगर आप खिलाफत करते हैं तो जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। 370 और 35 से धारा जब हटाई गई तो वो एक नई सुबह का आगाज करा गया। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान महज बोला करते थे हम नए कश्मीर, नए पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, वो तो महज जुमलेबाजी रह गई, उनकी तो खुद की गद्दी नहीं बची। हमारे लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करते हैं नया कश्मीर बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, न्यू इंडिया का सपना उन्होंने साझा करा, तो ये वो बात उस पर अमल करते हैं और उसकी नींव रखी गई जब 370 और 35 से धारा हटाई गई। ये दौर है जब आप बात करें मेक इन इंडिया की, स्वच्छ भारत की, स्किल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, और जितने स्टार्टअप कल्चर आए हैं, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, ये जनता को इन बातों से एक राजनीतिक दल की रणनीति समझ आती है कि वो कैसे विकास को तवज्जो देंगे, उनके जो अधूरे सपने हैं उनको कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनता को इस समय विकास चाहिए। ये दलगत राजनीति, जातिगत समीकरण जो बैठते हैं, जाति, धर्म, एक समुदाय, तो वो दौर निकल गया यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का और 2019 का लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब एक उत्तर प्रदेश वासी ने जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और यही होने वाला है आने वाले समय में। अगर आप दिल्ली एमसीडी चुनावों की भी बात करें, वहां पर भी ये वो कैंडिडेट्स देख रहे हैं इस समय, वो पार्टी पे नहीं देख रहे। जो मैं अपना जो मेरा आकलन है, वो जो आधार बनेगा अंत में वो होगा कि कौन सा जो उम्मीदवार है जो चुनाव में खड़ा है वो कितना सक्षम है, ना कि वो उसका धर्म देखेंगे या वो किस जाति से आता है। वो चाहते हैं हमारे मुद्दे कौन उसका समाधान निकाल ले, और यही नेताओं को जब बात समझ आएगी उतना उनके हित में होगा।
बिल्कुल, और फेहरिस्त बना के बैठी है राजस्थान बीजेपी कि हमें किस किस मुद्दे पर जाकर राहुल गांधी से सवाल पूछना है जब वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान में आएंगे। शुक्रिया विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ की और तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपको ये जानकारी दे दे कि राजस्थान कांग्रेस इस समय ऑल इज वेल दिखाने की यहाँ कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब हम एकजुट हैं, किसी तरीके की कोई भी सियासी रार